जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि शराब नीति घोटाले वाले मामले में अरविंद केजरीवाल बरी हो चुके हैं। और इस खबर के सामने आते ही जैसे ही मीडिया के कैमरे अरविंद केजरीवाल के सामने पहुंचे तो केजरीवाल भावुक हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं सके और कैमरे के सामने ही, जी हाँ, मीडिया के कैमरों के सामने ही अरविंद केजरीवाल फफक फफक कर रो पड़े। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए आरोप साबित नहीं होता। दोस्तों, इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी लोगों को बरी कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस केस में कई ऐसी बातें हैं जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। आइए आपको शुरू से थोड़ा बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के बरी होने के बाद अब आगे इस केस में क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2021 में, जब केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी, यानी कि नई एक्साइज पॉलिसी। लेकिन इस नीति के आने के बाद जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर CK सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। आरोप लगा था कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए और बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली। अगस्त 2022 में इस केस में सीबीआई और ईडी ने 2 अलग अलग केस दर्ज कर लिए। इसके बाद सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 12 जुलाई 2025 तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी और 13 सितंबर को सीबीआई के केस में केजरीवाल को जमानत दे दी गई। और अब यानी कि 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। लेकिन अभी भी ईडी वाला जो केस रजिस्टर हुआ था, उस केस में अभी भी दोस्तों सुनवाई जारी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईडी वाले मामले में भी केजरीवाल बरी हो सकते हैं, क्योंकि अब ईडी का मामला भी कमजोर पड़ चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की छवि को एक नई मजबूती मिलेगी। आने वाले चुनावों में विक्टिम कार्ड और ईमानदारी का सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों और जांच एजेंसियों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये पूरी कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण थी। हालांकि सूत्रों की माने तो सीबीआई इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं करने वाली। एजेंसी अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, यानी कि कानूनी जंग अभी और लंबी खिंच सकती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियों ने जल्दीबाजी में ये केस बनाया था या फिर ऊपरी अदालत में ये फैसला पलट सकता है? मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी।